नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न होंगे। मुझे लगता है सुखी शब्द तो बोलना बहुत ही गलत बात है। सुखी तो अपने आप को कोई समझता ही नहीं। सुख की परिभाषा ही नहीं पता सुख क्या है। सुख इच्छाएं पूरे होने का नाम सुख है उनके लिए, लेकिन इच्छाएं अंतहीन हैं। एक इच्छा हम करते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो सामने दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब इच्छाओं में सुख नहीं है। असली सुख है संतोष में। संतोष ही असली रत्न है। बड़े बड़े संत भी कह गए हैं कि जिसने भी संतोष का धन पा लिया उसको किसी और धन की आवश्यकता नहीं है। और सच बात है। हम लोग बचपन में एक गाना सुना करते थे, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, जो अब हमारी उम्र के होंगे, हम उम्र होंगे, उन्हें पता होगा। वो गाना था कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो ये बात संतोष की बहुत बड़ी परिभाषा है कि जब तक जिए तब तक सब कुछ हमारा है। जब मर जाएंगे तो हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं। सब सोचेंगे कि हमारा है तो हमें इच्छाएं पैदा नहीं होंगी हमारे अंदर। हम बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन गुजार सकेंगे। और ऐसे ही अगर हम संतोष की शिक्षा, अच्छी अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दें, उन्हें हम ये सिखाएं कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हमें रहना है, हमें दूसरों को नहीं देखना। इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। सच है, इच्छाएं किसी की ख़त्म हुई हैं। कितनी भी साल, कितनी भी उम्र जी लो, मरते दम तक इच्छा रह ही जाती है। मरने वाले इंसान से अगर पूछो कि आपकी कोई इच्छा बाकी है, तो वो ये कभी नहीं कहेगा नहीं अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं। वो मरते समय भी कहेगा नहीं, मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान मुझे और समय दे दे। तो सोचिए, इंसान तो इच्छाओं का पुतला ही है, जिसकी इच्छाएं अंतहीन हैं। हमें अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। एक ज्ञान ही ऐसा है जो हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्ति दिला सकता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। छोटे छोटे ही हैं, लेकिन मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि सुन के किसी को कुछ ना कुछ तो ढाढ़स अवश्य ही मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को समझ नहीं है, समझदार लोग हैं। लेकिन अगर हम रोज़ ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात हमारे दिल के अंदर ठिकाना बना लेती है। और इस तरह से अच्छी अच्छी बातें छोटा छोटा करके भी पर्वत जैसी बड़ी बन जाती हैं, और कुछ हद तक हम संभल भी जाते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए सब्सक्राइब। अगर आज तक नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।